Hi everyone, welcome back to 9th Standard Mathematics where we are solving your entire गणित मंजरी। आज करवा रही हूँ पॉलिनोमियल्स की एंड चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज इससे रिलेटेड ना पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। आपको सिखाऊंगी कि विद ग्राफ आप कैसे बताओगे स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, विदाउट ग्राफ कैसे बताओगे, ये कैसे बताओगे कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल की स्लोप क्या होता है, वर्टिकल की स्लोप क्या होता है। तो दिस video is going to be the most important video for you all, so make sure to make notes and let's get started। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स। क्या क्या चीज ध्यान में बतानी है, हमें स्लोप्स बताना है, हमें वाई इंटरसेप्ट बताना है, and we have to tell the coordinates of the point where these lines cut the y axis। तो ये तीन चीजें हमें इसके अंदर ग्राफ से बतानी है या विदाउट ग्राफ बतानी है। देखो, सबसे पहले कराऊंगी विदाउट ग्राफ, ग्राफ बाद में बनाएंगे। पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी इक्वेशन इस टाइप से वो आपको दे दे और आपको कहे कि एमसीक्यू में इसका स्लोप बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ या कोऑर्डिनेट बताओ कि ये कहां पे कट करेगा वाई एक्सिस को, तो वो डिस्कस करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, कोई भी चीज करने से पहले, आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस टाइप का आपको पता होना चाहिए, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो आपकी होती है किस फॉर्म में? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, y इक्वल्स टू ax प्लस b हमने किया था, अभी क्वेश्चंस किए थे 2.5 में, तो वो मैटर नहीं करता। बट मैटर क्या करता है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये जो c होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, m जो है x का कोफिशिएंट है और y यहाँ पे इंडिविजुअल है, 1y होना चाहिए, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कोफिशिएंट विद y, तभी आप इसके अंदर बता पाओगे। तो अब ध्यान देना, ये जो m यहाँ पे होता है बेटा, ये कहलाती है स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया? और ये जो c होता है ये कहलाता है आपका y इंटरसेप्ट। अब ये क्यों है, कैसे बना, क्या है, आओ सिखाती हूं। देखो, अब एक कॉमन सेंस लगाते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या बोल रहा है? y इक्वल्स टू -3x प्लस 4, करेक्ट। ये ध्यान रखना है आपको कि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू नोटिस दैट देयर शुड बी no coefficient, there should be no coefficient with y, मतलब except 1 जो है y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y सिंगल होना चाहिए। तो there should be no number या कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए with y। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे तो y के साथ कुछ भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स आई एम गुड टू गो, ओके है मेरे लिए। तो इसके अंदर एज सिंपल एज दैट स्लोप हो जाएगी आपकी -3। देखते ही बता दिया -3 स्लोप है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और y इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा c, तो यहां पे c क्या है, ये 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब ये क्या मतलब होता है y इंटरसेप्ट का, समझो। देखो, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो पॉइंट, दैट पॉइंट जहां पे लाइन जो है, जो ग्राफ है आपका, y को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो अब देखो, अगर मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3x प्लस 4, ठीक है। अगर मैं x को यहां पे 0 ले लूं, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 0, तो यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 4 हो जाएगी, -3x तो 0 हो जाएगा। तो यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, इसी को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहूं कि कोऑर्डिनेट्स वेयर इट कट्स y एक्सिस, तो ये भी तो कोऑर्डिनेट ऐसा ही बनेगा ना। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, x, y की फॉर्म में। तो x, y की फॉर्म में x तो हो गया 0 क्योंकि वो कट कर रहा है y एक्सिस को, और y की वैल्यू हो गई 4। तो आप y इंटरसेप्ट से ही अपना कोऑर्डिनेट बनाते हो। समझ में आया कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? अब एक और क्वेश्चन के थ्रू कराती हूं, चलो। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। 2y
इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब मैंने आपको क्या बताया, दैट इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो y के साथ 2 है, तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे या डिवाइड बाय 2 करेंगे। आप कोई भी, मतलब जैसे आपका मेन सिस्टम है तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे बनेगा 4x बाय 2। अब ध्यान देना कि दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन है हर टर्म के नीचे 2 को ले जाना, प्लस 7 बाय 2। यूजुअली हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 डिवाइड बाय 2 लिखते ना, बट हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए तो मैं पहले ही सेपरेट करके लिखूंगी। तो अब देखो क्या बना, ये 4 और 2 कट जाएगा, दिस विल बी 2x प्लस 7 बाय 2। बस अब आप अपनी वैल्यूज यहाँ पे बता सकते हो। क्या क्या बताना है जी, सबसे पहले स्लोप बतानी है। स्लोप होगा जो आपके x के साथ होता है, तो यहाँ पे 2 है। आपको y इंटरसेप्ट बताना है। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होता है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे 7 बाय 2 है, 7 बाय 2 लिखो या 3.5 लिखो। और आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा। तो कहां पे कर रहा है कट, जब x आपका 0 है, जब x आपका 0 है तो y की वैल्यू आ रही है 3.5, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब ही यही होता है। बस इतना आपको चीजें बतानी होती हैं। स्लोप की वैल्यू बताई, y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताई, करेक्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। चलिए, अब मैंने फिर क्या बोला, कौन सी आपकी फॉर्म में होना चाहिए, y हैज टू बी सिंगल, तो ये 5 को हम लेके जाएंगे नीचे। जब 5 सबके साथ इस तरीके से नीचे चला जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस। तो y कितना बना, 6 बाय 5 कट नहीं होगा, ये हो जाएगा -2। तो अभी आपका बन गया फॉर्म में। अब कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, सेम, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना हुआ, स्लोप हुआ m की वैल्यू दैट इज 6 बाय 5, 6 बाय 5 आएगा 1 बाय 2, क्लियर। और y इंटरसेप्ट कितना हुआ, y इंटरसेप्ट हुआ माइनस का 2। डू नॉट फॉरगेट द नेगेटिव साइंस, हर बार बोलती हूं। एंड फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बने, वेयर इट कट्स y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स जहां पे ये y एक्सिस को कट करता है दैट वुड बी 0, -2। That's all. Understood? Clear हुई आपको ये चीज? Let's have the next part. 3y equals to 6x minus 11. 3y equals to 6x minus 11. I hope minus 11 ही था. Yes. चलो, अब फिर से y has to be separate. It should not have any number with it. तो 3 नीचे चला जाएगा. तो it will be 6 by 3x minus 11 by 3. तो y will be 2x minus 11 by 3. ये वैल्यू आई। अब मैं इजीली बता सकती हूँ what will be my slope here. My slope will be 2 and my y intercept will be minus 11 by 3 and the coordinates will be 0, minus 11 by 3. ये हम लोग इस तरीके से बताते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दिस यू हैव टू मेक श्योर कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो कि देयर शुड बी नो नंबर विद y एंड इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, m इज आवर स्लोप, c इज आवर y इंटरसेप्ट। क्यों हुआ y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहां पर जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू c ही बचेगी। दोबारा यहां पे नोटिस कर लिख देती हूं, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब इसको हम y इंटरसेप्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज रीजन है इसका कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो जब यहां पे 0 रखूंगी तो y की वैल्यू c बचती है। दिस इज वाई इट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। अंडरस्टूड, फाइन। चलो, अब बात करते हैं, उन्होंने एक लास्ट लाइन मुझसे पूछी, आर एनी ऑफ दीज लाइंस पैरेलल। तो अब एक कॉमन सेंस समझना थोड़ी सी, ठीक है। सपोज करो दिस इज द लाइन, फाइन, इसकी स्लोप ऐसे है, चढ़ाई इसकी इतनी है, एंड दिस इज अनदर लाइन, इसकी चढ़ाई ऐसे है, तो ये जाके इधर मिल जाएंगी। बट अगर इसकी स्लोप ऐसे है और एक और लाइन है उसकी स्लोप भी बिल्कुल सेम है, तो वो लाइंस क्या होंगी, वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि इफ, ध्यान से समझना, इफ
द स्लोप इज सेम, अगर स्लोप सेम होती है देन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस मेरी पैरेलल होती हैं, दैट्स ऑल। इफ द स्लोप इज सेम, तो मैं बिना ड्रॉ करे ग्राफ बता सकती हूं। कैसे? देखो, फोर्थ पार्ट में स्लोप 2 है, थर्ड पार्ट में -2 है, -2 है, 2 नहीं, कैंसल्ड। सेकेंड पार्ट में स्लोप 2 आ गई, फिर से यहां पे डू यू सी स्लोप 2, एंड फर्स्ट पार्ट में स्लोप वाज -3, तो ये भी नहीं चलेगा। सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट विल वर्क। तो हियर इन दिस केस, सिंस सेकेंड पार्ट and fourth part both have same slope, दोनों की सेम स्लोप है, विच इज 2, दे आर पैरेलल। जब आप इनको ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो ये लाइंस पैरेलल आएंगी, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एनीवेयर। अंडरस्टूड? as simple as that. The entire question is done. Now let us draw the graph and let me show you that how with the graph line you can tell what will be the slope. अगर आपको नहीं given या ऐसे equation नहीं given और आपको सिर्फ graph line given है तो आप कैसे बताते हो? आ जाओ। सबसे पहले तो when you have to draw the graph, I hope मैंने एक्सरसाइज में ऑलरेडी करा दिया है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि ग्राफ कैसे बनाना है आपको आना चाहिए। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जब भी आपके पास ऐसे वैल्यूज गिवन होंगी तो आप x की वैल्यूज को लेट करोगे, उससे आप y की वैल्यूज निकालोगे, एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से कई बार आपके 2 पॉइंट से तो देखो स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी, राइट, बट 3 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाता है कि आपने जो कैलकुलेशंस करे हैं वो इजी आपने करेक्ट किए हैं या नहीं किए। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप क्या ध्यान रखेंगे? ऑलवेज रिमेंबर टू फाइंड 3 पॉइंट्स एटलीस्ट। रिमेंबर टू फाइंड 3 पॉइंट्स फॉर ग्राफ। हमेशा ग्राफ के लिए 3 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। फिर आप ये टेबल बना के आओगे, दिस इज वेरी नेसेसरी। टीचर्स इसके हाफ मार्क कट कर लेते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। फाइन, तो जब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बात करते हैं इसकी स्लोप की कि आप स्लोप कैसे बताओगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे बताओगे। तो कैन यू सी हियर कि यहां पे ये जो लाइन है वाई को 4 पे कट कर रही है 4 पे, तो आप इसको देख के बता सकते हो कि y इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो दैट द कोऑर्डिनेट इज 0,4, करेक्ट बता सकते हो। नाउ कम्स द स्लोप कि अब आप इसकी स्लोप कैसे बताओगे कि इसकी स्लोप कितनी है। तो देखो सिंपल फॉर्मूले के थ्रू बताती हूं। अगर आप इसके कोई भी 2 कोऑर्डिनेट पहचान लो, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहे हैं, यहां पे ग्राफ से मुझे ये पहला कोऑर्डिनेट दिख रहा है 1,1 और दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे यहां पे दिख रहा है 2,-2, करेक्ट दिख रहा है ना। तो यानी कि यहां पे आई एम गोइंग टू यूज द स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं प्रीवियस एक्सरसाइज में जिसमें आंसर्स निकलवाए थे। स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है विच इज y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। कुछ स्कूल्स में जिसमें आपको ये टॉपिक कराया जाएगा थ्रू ग्राफ, उसमें वो आपको राइज और रन के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू विश टू डू इट थ्रू द राइज रन मेथड और you wish to do it by y2 minus y1 and x2 minus y1, दोनों ही मेथड्स करेक्ट है। अब यहां पे y2 ये मेरा सेकंड है b and this is my a, तो here स्लोप विल बी, अब यहाँ पे स्लोप कितनी हो जाएगी, देखो y2 कितना है -2 -1 और x2 कितना है, x2 is 2 -1 by -3/1, so slope is going to be -3। आ गई वापस से -3, पहले पार्ट में -3 ही आई थी स्लोप, आप देख सकते हो ये रही स्लोप -3। ग्राफ किसका बनाया था, ग्राफ इसका बनाया था, इसमें स्लोप -3 ही है। तो do you see that how the same answer comes? So through graph also you can tell all these things। अगर आपको सिर्फ एक ग्राफ लाइन गिवन है, अगर इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से तो आप हर चीज बता ही सकते हो, करेक्ट फाइन।
चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में अब देखो, जब आप ग्राफ बनाओगे, मैं ये हमेशा सिखाती हूं कि ऑलवेज मेक श्योर जब नीचे डिवाइड में 2 है तो आपके लिए इजी है, क्योंकि अगर पॉइंट में भी आंसर आया तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप अपने ग्राफ में 0.5 बना सकते हो। जब 1 बनाओगे और 2 बनाओगे तो जो उनके बीच की जो पॉइंट होगा दैट विल बी 1.5। 0.5 वाली वो वाली लाइन होती है, तो आप इजीली बना सकते हो। तो डिवाइड बाय 2 में कोई आपको दिक्कत नहीं आती। यहां पे भी मैंने x की वैल्यू 0 ली, 1 ली, 2 ली एंड सिमिलरली आई गॉट माई वैल्यूज फॉर y। तब यहां पे आपका ग्राफ की लाइन कुछ इस टाइप से बनेगी। अंडरस्टूड? ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी, वैसे ही आप अपना स्लोप का फॉर्मूला लगाओगे। स्लोप का फॉर्मूला लगा के आप अपना क्या बताओगे? y इंटरसेप्ट बताओगे। y इंटरसेप्ट तो आप यहां से भी देख के बता सकते हो। अब देख रहे हो, ये आपका y इंटरसेप्ट ही तो हुआ। दिस इज योर y इंटरसेप्ट, करेक्ट। 3.5 यहां पे दिख भी रहा है, तो y इंटरसेप्ट आपका 3.5 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला भी आप लोग सेम y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 से जब आप निकालोगे तो स्लोप आपकी यहां पर कितनी आएगी? 2 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहां पे इस वाले से देख लेते हैं। चलो कैसे देख रहे हैं यहां पे आप लोग? बेटा एक बात ध्यान रखना, ये चीज पेपर में वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है। आपको वो डायरेक्ट वैल्यू देके भी बोल सकता है, आपको वो इनडायरेक्ट मतलब ग्राफ के थ्रू भी बोल सकता है। ठीक है, तो चलो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है ना, y2 5.5 माइनस 3.5 और ये आ गया आपका 1 माइनस 0। ये वाले में से ये वाला वैल्यू लिया है। ठीक है, तो यहां पे फिर से 2/1 और स्लोप आ गई आपकी 2। आ गई फिर से 2, सेम प्रूफ हो गया ग्राफ के थ्रू भी और विदाउट ग्राफ भी। ऐसे ही जब आप थर्ड पार्ट करोगे तो थर्ड पार्ट में अब क्या ध्यान रखना है? दैट यू हैव डिवाइड बाय 5 इन द डिनोमिनेटर। तो जब डिवाइड बाय 5 है तो यहां पे थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? देखो आपके पास 6x माइनस 10 डिवाइड बाय 5 है। अगर मैं यहां पे 1 रख दूंगी तो -4/5 आएगा। इतना पॉइंट में आ जाएगा आंसर कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा प्लॉट करना। करेक्ट? तो आई विल मेक श्योर कि किसी तरीके से न्यूमरेटर में 5 के मल्टीपल्स बन जाएं। 5 के मल्टीपल्स कैसे बनेंगे? अगर 6 5 जा 30 होता है, मैं 6 की टेबल देखूंगी। 6 1 जा 6 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, तो मुझे 6 की ऐसी टेबल चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। 6 1 जा 6 नहीं, 6 2 जा 12 नहीं, 18 नहीं। यहां कहां पर रुकेंगे? हम रुकेंगे 30 पे। 6 5 जा 30। तो जब मैंने 6 5 जा 30 किया माइनस 10/5 किया तो मेरे y की वैल्यू 4 आ जाएगी डायरेक्टली। समझ में आया क्यों मैं ऐसा कर रही हूं? अच्छा, इसके अलावा फिर आप अगर 5 पे आ रहा है तो आप 6 10 जा भी कर सकते थे। 6 10 जा 60, 60 माइनस 10 5। आप यहां पे लेट मी शो यू, क्योंकि ग्राफ पे आप 10 तक इजीली प्लॉट कर सकते हो, ऐसा नहीं है प्लॉट नहीं कर सकते। अगर आपको -5 नहीं लेना तो आप लेट x कर सकते थे 10, क्योंकि 6 10 जा 60। तो यहां पे आपका हो जाता 60 माइनस 10 बाय 5, दैट इज 50/5, दैट इज 10। तो आप 10 भी इजीली प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव व्हाट, यू हैव योर प्रॉपर होल नंबर्स इन द आंसर। फाइन, तो इसका भी ग्राफ बनाया। y इंटरसेप्ट इसका कितना था? ये रहा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हियर इज -2। सिंपल है, यहां पे y इंटरसेप्ट आपका -2 आया है। क्लियर है? आई होप आपको मैं फिर बोल रही हूं कि ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फाइन, ओके। अच्छा, अब स्लोप कैसे आएगी? फिर से स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सी, स्लोप विल बी 4 माइनस -2, 4 माइनस -2 and 5 minus 0, 4 plus 2 by 5, 6/5, that is 1/2। स्लोप वही आई है, चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। अब ये पार्ट ऐसा है कि मैंने हर कोशिश करी पर 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11 होल नंबर आपको नहीं दे सकता। तो आई रियली होप दैट टीचर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू बाय मेकिंग द ग्राफ ऑफ सच क्वेश्चंस इन द पेपर, वरना वहीं पे आप लोगों के ग्राफ उल्टे टेढ़े मेढ़े बनेंगे। अगर आ भी जाए तो कोशिश करके स्ट्रेट लाइन बनाना, क्योंकि पॉइंट में आंसर
आएंगे इसमें, होल नंबर्स में इसके आंसर नहीं आ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर आप y इक्वल्स टू 6x माइनस 11/3 करते हो, देयर विल बी नो टर्म किसी तरीके से जो है टेबल हमारी 3 की बन जाए। पॉइंटर्स में बनेगा, पॉइंटर्स में बना देना। ग्राफ के थ्रू जब वो पूछेगा y इंटरसेप्ट, तो मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू सिखा ही दिया है कि आपका y इंटरसेप्ट और स्लोप कैसे बनता है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये है इसका ग्राफ। अब जब आप सेकंड और फोर्थ वाले ग्राफ को मेजर करोगे तो अगेन यू विल सी कि दैट दे आर पैरेलल। देख रहे हो, सेकंड केस एंड फोर्थ केस पैरेलल हैं while drawing the graph। क्यों पैरेलल हैं? बिकॉज देयर स्लोप्स आर सेम, उनकी स्लोप्स जो हैं सेम थी। अगेन फाइन, क्लियर? तो दिस इज हाउ यू टेल द स्लोप, द y इंटरसेप्ट एंड यू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो कि जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा। तो कोऑर्डिनेट्स आप अपने हर पार्ट में इसमें बता कर आओगे। लेट मी राइट ऑल्सो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इस केस में कोऑर्डिनेट्स लिख दिए थे 0,4। इस केस में कोऑर्डिनेट्स विल बी, कोऑर्डिनेट्स कट जहां पे करेगा 0,3.5। लेट मी राइट इट, ताकि जब आपको पीपीटी मिले यू हैव द प्रॉपर आंसर। Here the coordinates are going to be 0, -2 and here the coordinates, यहाँ पे coordinates जो हैं थोड़े से अलग थे, तो coordinates will be -11/3, 0, -11/3, ये इसके coordinates थे। Understood? Fine, clear है ये चीज? ठीक है। अब सिखाती हूं थोड़ा सा अलग चीजें। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्लोप निकाल रहे थे तो कहीं पे स्लोप जो है नेगेटिव थी -3, कहीं पे पॉजिटिव थी, यहां पर भी पॉजिटिव थी और यहां पे आपकी स्लोप पॉजिटिव थी। करेक्ट? तो अब अगर आपको सपोज करो इस टाइप से ग्राफ्स, अब यही ऑप्शंस होते हैं ना ग्राफ बनने के, या तो ऐसे बनेगी लाइन, या ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला भी मैं छोड़ रही हूं। तो आप कैसे बताते हो कि व्हाट इज द स्लोप, वेदर द स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस कैन कम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल। तो अब यहां पर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं राइज ओवर रन करते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, देखो। द फर्स्ट ट्रिक इज दैट यू ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है? जैसे नोटबुक रीड करते हो ना, यहां से ऐसे 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 करके जाना है। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूं, 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 एंड एज सून एज यू रीच द ग्राफ, यू टेल मी वेदर you are going to climb down the stairs or you are going to climb up। यहां पे क्या करोगे? स्टेयर्स से नीचे आओगे ना, इस तरीके से ही आते हो स्टेयर्स से नीचे। you are climbing down the stairs, down the stairs, नीचे आ रहे हो। तो जब नीचे आ रहे हो तो इस केस में हमारी स्लोप होती है नेगेटिव। तो हियर द स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझते हैं। चलो, अब आते हैं सेकंड केस पे। यू आर गोइंग 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 लेफ्ट टू राइट, 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 यहां पे आ गए। अब मुझे बताओ, ऊपर जाओगे स्टेयर्स पे या नीचे आ रहे हो स्टेयर्स पे? इस पॉइंट से कहां जा रहे हो? इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो स्टेयर्स की तरफ। यू आर गोइंग अप, ऊपर जा रहे हो, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। करेक्ट? तो इसमें जब क्लाइंब अप कर रहे हो स्टेयर्स को, तो इस केस में जो स्लोप होती है दैट इज पॉजिटिव। समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है ना? ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? अगेन यू विल गो लाइक दिस, यू विल स्टॉप हियर एंड देन यू विल गो लाइक दिस। आप यहां पे स्टेयर्स की तरफ ऊपर जाओगे, जंप 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 जंप, एंड देन यू गो अप द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स जा रहे हो। तो अगेन दिस इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप देगा। एंड लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। अब यहां पे गए, यहां पे फिर आ गए यहां पे, तो अगेन यू आर गोइंग टू क्लाइंब डाउन, नीचे आओगे स्टेयर्स से। करेक्ट? हियर अगेन यू आर गोइंग टू क्लाइंब डाउन। तो लेफ्ट टू राइट देखना है हमेशा। तो यहां पे अगर डाउन आ रहे हो, दिस विल गिव यू नेगेटिव स्लोप।
एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग है ना, कुछ मुश्किल नहीं था। अब इसी को अगर हम एक थोड़ा सा विजुअली देखें तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। यू आर गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट या फिर आपको पीपीटी मिल जाएगी। आई होप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, वहां पे पीपीटीज पहुंच जाती हैं। तो जैसे आप यहां से डाउन आ रहे हो, अप हिल जा रहे हो, अप हिल जा रहे हो, नेगेटिव, हमेशा याद रखना द की पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज दैट यू ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट जाते हो हमेशा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब करते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहां पे ये कंफ्यूजिंग है और यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो ये मेरा ग्राफ है। अब मैंने आपको समझाया कि यू ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप जा रहे हो 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 जा रहे हो, आप जाते ही रहोगे, बट देयर आर नो स्टेयर्स एट ऑल। यहां पे तो स्टेयर्स ही नहीं है, करेक्ट। ना ही आप ऊपर जा रहे हो, ना ही आप नीचे जा रहे हो, यू आर गोइंग स्ट्रेट। तो इफ यू आर गोइंग स्ट्रेट विदाउट स्टेयर्स, यू आर गोइंग स्ट्रेट विदाउट स्टेयर्स, तो इस केस में द स्लोप इज 0। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं। हियर द स्लोप इज 0, मतलब जब भी आपकी कोई इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x इक्वल्स टू ए की फॉर्म में, मतलब x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3, वट एवर, जब भी x इक्वल्स टू ए की फॉर्म में आपकी कोई भी लाइन होगी, तो उसकी स्लोप हमेशा आपकी 0, सॉरी ये y है, आई एम सो सॉरी, दिस इज y equals to a, y equals to 2, y equals to -2 and y equals to -3। क्लियर? तो y, अच्छा अब आप कहोगे कि मैम ये y कैसे हुआ, तो अब ग्राफ कैसे बनता है बेटा? आई होप ये आपको क्लियर है। जब भी अगर सपोज करो y की वैल्यू 2 है, तो वो ग्राफ कैसे बनता है? लाइन, y की वैल्यू 2 कहां पर होती है? 1 and 2 यहां पे होती है ना, तो जो लाइन बनती है वो यहां पे बनती है, विच इज हॉरिजॉन्टल, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली जब x की वैल्यू कुछ भी होती है, लेट्स सपोज 3 होती है, तो इस केस में पैरेलल टू y एक्सिस बनता है, 1, 2 and 3। तो इन दिस केस यू गेट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इस टाइप से। हियर इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, चलो वापस इसी टॉपिक पे आती हूं। तो इस केस में आपकी जो स्ट्रेट लाइन आप जा रहे हो विदाउट एनी स्टेयर्स, तो स्लोप इज 0। अंडरस्टूड? बट अब अगर वो ये बोलेगा कि द लाइन इज वर्टिकल अलोंग y एक्सिस, तो अब देखो अब क्या करोगे? सपोज करो, अब इसकी ट्रिक क्या है? आप आए, चल रहे हो 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 चल रहे हो, आप यहां पे रुक गए। अब ये कोई स्टेयर्स नहीं है, ये है सीधी चढ़ाई, ये कोई स्टेयर्स आप नहीं ले सकते, करेक्ट? देयर इज नो स्टेयर्स। या तो आपको एलिवेटर चाहिए एंड देयर इज नो एलिवेटर, तो यहां पे आप एक वॉल से टकरा गए। यू कैन नॉट मूव, आइदर लेफ्ट टू राइट भी नहीं जा सकते, अप एंड डाउन भी आप नहीं कर सकते। तो इस केस में हम लोग याद रखते हैं दैट आर स्लोप इज अनडिफाइंड, हम स्लोप नहीं बता सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाऊं बेटा, तो x की स्लोप की वैल्यू क्या होती थी? देखो स्लोप की वैल्यू होती थी, स्लोप यूज्ड टू बी, स्लोप होता था y2 - y1 एंड x2 - x1 ना, करेक्ट? तो अब ध्यान से समझो कि यहां पे x की वैल्यू तो सेम है। सपोज ये 3 है, तो यहां पे तो 3 ही है। जब 3 - 3 करूंगी नीचे और डिनोमिनेटर में नीचे 0 आ जाएगा, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू क्या बन जाती है? यहां पे कुछ भी हो सकती है, यहां पे एनी वैल्यू। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो दैट मीन्स दैट वैल्यू इज अनडिफाइंड, हमें नहीं पता है। तो इस केस में, और ये किस फॉर्म में होता है बेटा? ये फॉर्म होती है x इक्वल्स टू a की, मतलब यहां पे आपको x की वैल्यूज वो देगा। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये उल्टा है। अगर वो आपसे पूछेगा, लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू गाइज, अगर वो आपसे कहता है, ध्यान से समझना, इफ द क्वेश्चन सेज दैट x इक्वल्स टू लेट्स से a,
ठीक है, तो बेटा x इक्वल्स टू a का मतलब है कि द ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब यहां पे हमारी एक वर्टिकल लाइन बनेगी अलोंग y एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने ये क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चा पूछा था और मैं समझ गई थी बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने पूछा था वर्टिकल लाइन अलोंग y एक्सिस, तो वर्टिकल लाइन अलोंग y एक्सिस में आपकी स्लोप होती है अनडिफाइंड, करेक्ट। बट बच्चों को क्या लगा कि जब मैंने y एक्सिस वर्ड बोला तो उनको लगा मैम बोल रही है y इक्वल्स टू a का फॉर्म, तो उन्होंने आंसर दिया 0। नहीं, जब y इक्वल्स टू a है तो जो लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड जो वो बनती है लाइन, वो बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है अलोंग x एक्सिस। अंडरस्टूड। तो इस केस में जो स्लोप होती है दैट इज माय 0, बस ये आप लोग याद रख लेना, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट था। इसको भी बहुत ही प्यारी इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया है यहां पर मैंने कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहे हो तो यू कैन गो विदाउट एनी डिफिकल्टी तो द स्लोप इज 0, बट इफ यू आर गोइंग टू अ वर्टिकल लाइन तो यू मीट विद अ वॉल एंड द स्लोप इज अनडिफाइंड, यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट क्लाइंब, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड द स्लोप इज अनडिफाइंड, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्म्स लिखी हैं, आपको मैंने समझा दी हैं फिर से। अब क्वेश्चन वो इस तरीके से कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी। देखो यहाँ पे वो आपको y की वैल्यू -5 देकर पूछ देगा, तो आपको पता है अगर y की वैल्यू -5 है यानी कि लाइन कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, तो देयर इज नो x, स्लोप विल बी 0। x की वैल्यू दे देगा तो लाइन बनेगी अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनेगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनेगी एंड यहां पे वर्टिकल लाइन बनेगी, एंड दिस इज हाउ यू गेट द स्लोप of any equation through graph and through equations as well। तो ये एक क्वेश्चन के थ्रू आप देखो कितना सारा कंटेंट इसमें बना हमारा। एक क्वेश्चन था सिर्फ रिगार्डिंग हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप, हाउ यू आइडेंटिफाई स्लोप, हाउ यू आइडेंटिफाई y इंटरसेप्ट एंड हाउ यू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करा दिए हैं। फाइन, पूरी एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। पूरी एक्सरसाइज देखने के लिए आप दूसरी वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, आपका गणित मंजरी एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल्स, आप देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।